तो पुण्यात्माओं, ये हमारी परीक्षा थी 2014 के बाद, और इस परीक्षा में काल ने हमें कितने तरीकों से ठगा, किस किस तरीके से हमें ठगा। जब हर तरीके से ठग लिया और परमात्मा हम जैसे नीचों को निमित्त बना के इनकी हर चाल का पिछले 6 साल से ये जो भी चाल चलते उस चाल का पर्दाफाश करवाते रहे, तो ये आगे से आगे काल नई चाल चलता गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को इनसे 2 कदम आगे रखा, इनकी हर चाल को परमात्मा ने समझने की सद्बुद्धि दी और फिर संगत में एक संदेशा भिजवाया कि भाई ये बात ज्ञान आधार अनुसार, तत्व ज्ञान आधार से इस तरह नहीं इस तरह है। यदि हम इनके चाल में चलेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। बहुत सारी आत्माएं समझी जिनको भक्ति करनी थी और बहुत सारे इनके चक्रों में भी आए। कितने लोग हरियाणा के जाट आंदोलन में उन मनवस लोगों के साथ बैठ के गपशप करने लग गए। गुरु का आदेश बता के हरियाणा के जाट आंदोलन की आग में झोंक दिया, जिसका भक्त और भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं। फिर आए कांग्रेस के चुनाव, हरियाणा में चुनाव, तो उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेसी को गुरुजी का आदेश बताकर पीला पर्चा निकालकर लाखों भक्तों की मर्यादाएं हरियाणा में खंडित करवा दी। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवा दिए जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुकर्मों के चलते सन 2006 में करोथा कांड हुआ और गुरुजी को 21 महीने जेल में असहनीय यातनाएं सहन करनी पड़ी। साल भर पहले दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी को वोट डलवा दिए। कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, गैंगस्टर यानी गुंडा, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में एपी सिंह वकील का बीच में डाल के भक्तों के वहां कर्म फुड़वा दिए। अजमेर में, राजस्थान में रैली हुई, हजारों भक्त इकट्ठा हो गए। स्टेज पे खड़े होके उन राजपूतों को संगत के दान का 5 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। पुण्यात्माओं, यही काल की सूक्ष्म चाल होती हैं और यही सतगुरु की परीक्षा होती है, क्योंकि परमात्मा काल की चाल से ही अपना काम निकालता है। काल ने बवंडर करना था, उसने मर्यादा विहीन करना था, उसने भक्तों के नाम खंड करवाने थे, उसने भक्ति मार्ग से दूर करना था, उसने अपनी चाल चली और परमात्मा ने पहले ही एडवांस में ज्ञान दे दिया था। और परमेश्वर कहते हैं कि गरीब कच्चा हीरा कृच हो, नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। परमात्मा ने पहले ठोक के ज्ञान दे दिया था। अरे सन 2014 में गुरुजी जेल गए, उससे पहले सन 1994 से उन्होंने सत्संग किए। उनके 20-22 साल के सत्संग में मुझे एक भी माई का लाल कोई ये बता दे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट डालने का आदेश दिया हो कि भाई तुम बीजेपी को वोट दो या तुम कांग्रेस को वोट दो या किसी और पार्टी को वोट दो। एक भी सत्संग में और उनके कर कमलों से लिखी गई एक भी पवित्र पुस्तक में यदि ये हो तो मुझे बता दो। किसी भी सत्संग में उन्होंने किसी जातिगत आरक्षण या आंदोलन के समर्थन के लिए कहा हो? क्या गुरुजी के 20-22 साल आश्रम में रहते सहते क्या कभी चुनाव नहीं हुए? क्या कभी जातिगत लोगों ने आरक्षण की मांग के लिए धरने, प्रदर्शन, रैलियां नहीं की? क्या दुनिया वालों ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की? क्या गुरु ने अपने किसी भी शिष्य को उनमें शामिल होने का आदेश दिया? क्योंकि ये परमात्मा है और परमात्मा अगर राजनीति करवाएगा तो सोचो फिर भक्ति कौन करवाएगा? अरे ये राजनीति तो अन्य संत किया करते हैं। आसाराम जी, राम रहीम जी, वो भी इस तरीके से खुल के समर्थन नहीं करते किसी पार्टी का। पार्टी वाले उनके आश्रम में जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं और वो आशीर्वाद दे देते हैं कि ठीक है भाई। सत्संग के माध्यम से उन्होंने भी कभी इशारा नहीं किया, वो भी अपने लोगों के माध्यम से बोल देते हैं कि जाओ इनको वोट दे दो, इस पार्टी को वोट दे दो। तो पुण्यात्माओं फिर विचार करो, यदि वो संत भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति, वो भी यदि पक्षपात कर रहे हैं और इस तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर और संगत से वही घटिया राजनीति और पक्षपात एक दूसरे रैली धरनों को समर्थन दिलवाकर कर दिया, तो सोचो पुण्यात्माओं उन नकली संतों में और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में भला क्या अंतर रह गया?
कितने लोगों की गालियां इन लोगों ने गुरुजी को खिलवाई। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर दिया कांग्रेस का, तो बीजेपी वाले कोई फूल थोड़ी बरसाएंगे गुरुजी पे, गालियां निकालेंगे ना कि ये देखो पाखंडी रामपाल, हम तो पहले कहा करते थे, बढ़िया हुआ यो कांड हो गया और जेल में पड़ा है, हम तो पहले पता था यो राजनीति कर रहा है। आज देख लियो सबके सामने आएगी, अपने चैनलों के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डलवा दिए, हम तो पहले कह रहे थे। पुण्यात्माओं, कितना बदनाम इन्होंने देश विदेश में परमात्मा को किया, उन आम जनता के भी इन्होंने कर्म फुड़वाए जिन गुरुदेव को गालियां निकाली होंगी, बुरा भला कहा होगा। तो ये हमारी परीक्षा थी। अब सोचो कितने लोग वहां धक्के खाने के लिए गए थे संगत में से, और कितने लोगों ने अपने कर्म फोड़े, तब ये संगत में अकाल मौत हो रही है। तब ये हिसार तारीखों पे जाने वाले ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। महाराष्ट्र से वो 2 बसें भर के हिसार जा रही थी, राजस्थान के नागौर में दोनों बस पलटी खा गई। 13 भगत, 4 की तो यहां से गर्दन अलग हो गई, किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया। ऐसी दुर्गति और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके कदाचित नहीं हो सकती। क्यों हुई? क्योंकि वो सभी के सभी लोग भले ही भक्ति कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, तारीखों पे भी जा रहे थे, गुरु जी के प्रति उनके भाव भी थे, श्रद्धा भी थी, आरती भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अकाल दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि काल ने सूक्ष्म चाल खेलकर इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के माध्यम से उस जैसे लाखों भक्तों की मर्यादाएं खंडित करवा दी थी। और गुरुदेव कहते हैं काल का दाव फिर उसी आत्मा पे लगता है जिसकी एक तरफ तो मर्यादा खंडित और दूसरी तरफ जिसका कोई ऐसा बुरा योग आने वाला हो, वो दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं तो भगत की अकाल मृत्यु होती है। अन्यथा इस परमेश्वर की भक्ति जो कर रहा है उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती। वरना काल के पुजारियों में और सतगुरु के पुजारियों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर भी ये मूर्ख संगत नहीं समझ पा रही कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा दान किन कुपात्रों के हाथों से होता हुआ राजनीति में लगाया जा रहा है, इन कुपात्रों के हाथों से होता हुआ जातिगत आरक्षणों में दिया जा रहा है, इन कुपात्रों के हाथों से होता हुआ गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में दिया जा रहा है। अरे तो फिर गुरु ने क्यों ज्ञान गंगा में नियम बताए, क्यों नाम देते समय नियम बताए कि गुरु बिन दान पुण्य जो करी मिथ्या होय कभू न फल ही। इस तरीके से काल ने हमें ठगा और गुरु शिष्य परंपरा के तहत सतगुरु ने हमारी परीक्षा लेनी थी कि देखता हूं मेरे कितने हीरे कच्चे हैं और कितने हीरे पक्के हैं। जो कच्चे हैं वो कृच हो जाएंगे और जो मेरे पक्के हीरे हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर बन के इस भक्ति मार्ग पे खड़े रहेंगे, किसी के बाप के तोड़ने से नहीं टूटेंगे। वो ना विचलित हो सकते, वो ना डगमग हो सकते। उसके बाद जब इनकी सारी कोशिशें फेल होने लगी, फिर इन लोगों ने ये ऑडियो का सिलसिला शुरू किया कि गुरुजी की आवाज सुनकर तो संगत भ्रमित होगी ही होगी, क्योंकि भगत बेचारा भोला होता है, श्रद्धालु होता है, भगत जल्दी से डर जाता है गुरु के नाम से। तो उस चीज का काल ने फिर फायदा उठाया। अपने आत्माओं, आज आपको यह चीज समझने के लिए कि ऑडियो असली है या नकली है, यदि असली है तो कैसे है, नकली है तो कैसे है, और इस ऑडियो का हम जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं उसमें क्या महत्व है, क्या महत्व नहीं है, इस बात को अब आगे समझाने के लिए अब तक तो परमात्मा ने केवल भूमिका बनवाई है ताकि हमारा फाउंडेशन मजबूत बन जाए, ताकि अब आगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मुझ नीच को निमित्त बनाकर जो संदेशा भगत समाज को दिलवाने जा रहे हैं इस ऑडियो के ऊपर, आप लोग उस चीज को आसानी से समझ सको। ना समझे वो अनाड़ी है।